हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। और आज हम लोग बेसिकली हमारा बेटा जी पहली यूनिट का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट नंबर 1 है, इसको हम लोग कंप्लीट को वन शॉट में कवर अप करेंगे, यानी कि विद हमारे तीनों टॉपिक्स इंप्योरिटी, फार्माकोपी और लिमिट टेस्ट। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, पर लेकिन अब हम लोग क्या है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पीछे मुड़ के मतलब क्या है कि अब जो टॉपिक हमारे होते रहेंगे उनको बार बार रिपीटेड टाइम नहीं करेंगे। और मैं अगर जो बात करूं तो ये इंप्योरिटी, फार्माकोपी वाले टॉपिक्स लगभग आपके 5वीं या 6ठी बार में पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिएगा। सर जैकेट अच्छी लग रही है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए आपको पसंद आ गई, बस मतलब कि हमारा ये जैकेट लेने का भी और पहनने का भी उद्देश्य पूर्ण हो गया, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिएगा जी, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंप्यूरिटीज के बारे में। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाऊंगा, है ना। कि स्पीडली का मतलब क्या है कि ये टॉपिक हम लोग पहले भी 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं, पर अब हम लोग सिलेबस दोबारा से स्टार्ट किए हैं। तो भाई थोड़ा सा अब उसको तो कवर करना ही पड़ेगा, तो बोल के छोड़ नहीं सकते हैं कि भैया ये तो हमने पहले से भी पढ़ाया हुआ है ना जी। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंप्यूरिटीज आखिर होता क्या है। देखिए इंप्यूरिटीज की बात करें बेटा जी, तो इंप्यूरिटीज हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे क्या होते हैं, अनवांटेड केमिकल होते हैं, जो हमारे कहां से उत्पन्न होते हैं बेटा जी, एपीआई के द्वारा, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दरमियान, या फिर हमारा फॉर्मुलेटेड एपीआई के द्वारा। और अगर जो बात की जाए तो अगर जो छोटी मात्रा में भी, अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, क्या है बेटा जी, अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा जी कि हमारे को, है ना, अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी कि जो हम अपनी ड्रग बना रहे हैं, जो अपनी दवाई बना रहे हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी इफिकेसी, उसकी पोटेंसी और उसकी स्टेबिलिटी पर अफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सी इंप्योरिटीज की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सी इंप्योरिटीज की डेफिनेशन होती है। तो देखिएगा इंप्योरिटी हमारे क्या होता है, फार्मास्यूटिकल, हमारे ऐसे हमारे क्या रहता है, अनवांटेड केमिकल होते हैं, जो हमारे किसके साथ में, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई के द्वारा, हमारा ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दरमियान, या फिर हमारा फॉर्मुलेशन और अपोनिंग एटिंग ऑफ एपीआई एंड फॉर्मुलेटेड एपीआई के द्वारा हमारी डेवलप होती है। अगर जो इंप्योरिटी हमारी क्या बेटा जी, स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है ना, क्या है बेटा जी, स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तो वो हमारी क्या करेगी बेटा जी, क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी को इफेक्ट करेगी। हमारी इफिकेसी, पोटेंसी, सेफ्टी को हमारा क्या करेगी बेटा जी, अफेक्ट करेगी। यही सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपको बताई। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंप्यूरिटीज हमारी 3 प्रकार की होती है, हमारी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी और रेजिडुअल सॉल्वेंट। अब मैं तीनों की तीनों इंप्यूरिटी को यहीं पर ही आपको समझा देता हूं, ताकि कि आपको ज्यादा कठिनाई ना आए। देखिए ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी हमारी क्या होती है बेटा जी, जिसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी होती है। मतलब कि हमारी ये ऐसी इंप्यूरिटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप हो, या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के द्वारा हमारी ये इंप्यूरिटी डेवलप हो रही है। ठीक है जी, अब इस इंप्योरिटी की खासियत क्या है कि हमें आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों प्रकार की हो सकती है। जो हमारी इंप्योरिटी है ये बेटा जी आइडेंटिफाइड भी हो सकते हैं और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकते हैं, यानी कि कौन सी इंप्योरिटी आई है ना, ये भी हमें पता लग सकता है, और कौन सी इंप्योरिटी नहीं आई ये भी हमें पता लग सकता है। बेटा देखिए ऐसा नहीं है, क्या लाइव क्लास सभी की नहीं चल रही है बेटा जी, प्लीज चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, क्या लाइव क्लास सभी बच्चों की नहीं चल रही है। क्या क्लास सभी बच्चों की नहीं चल पा रही है प्यारे बच्चों,
प्लीज कंफर्म कीजिएगा चल रही है। तो बेटा जी जिनकी नहीं चल रही है प्लीज अपना फोन रीस्टार्ट करके आ जाइए, अगर जो आप मुझे सुन पा रहे हो। वरना बेटा जी आप एक बारी जितने बच्चे चैट सेशन में हैं तो प्लीज एक बारी चैट सेशन में मैसेज लिख दीजिए कि सर ने बोला है जिसकी लाइव क्लास नहीं चल रही है वो अपना फोन रीस्टार्ट करे। ठीक है, चलेगा जी। अब बात हो जाती है बेटा जी हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी की, जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा जी? क्योंकि हमारी ये ऐसी इंप्योरिटी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। ठीक है जी। और जो हमारी ये इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है बेटा जी हमारी क्या है, आइडेंटिफाइड होती है, यानी कि इसके बारे में हमें पहले से पता होगा। पहले से मतलब कि क्या, कि ये वाली इंप्योरिटी यहां आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, है ना, TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आपने इस तारक मेहता के उल्टे चश्मे में एक कैरेक्टर देखा होगा बावरी, है ना, बावरी एक कैरेक्टर है। अब बावरी का कैरेक्टर बात की जाए तो बावरी के बारे में पहले से ही पता है कि गलती से मिस्टेक हो जाएगी, यानी कि उसकी मिस्टेक पहले से ही आइडेंटिफाइड है कि बावरी है तो गलती से मिस्टेक तो होना लाजमी है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है बेटा जी कि पहले से ही हमें पता रहेगा कि इंप्योरिटी आएगी और कौन सी आएगी। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? हमारा एक टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट, है ना। अब लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी जो स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिट में है या नहीं है। कि भाई जो एक लिमिट है कि अगर जो तुमने इससे इधर रहे तो ठीक है, इसको क्रॉस किया तो ठीक नहीं है। समझ आ रही नहीं बात आ रही है? जैसे आप भी किसी ना किसी को, हर किसी को बोलते हो कि भाई साहब देखो एक बात है, मजाक कीजिएगा पर लिमिट में कीजिएगा। बोलते हैं नहीं बोलते प्यारे बच्चों कि अगर जो आप हमसे मजाक कीजिएगा तो लिमिट में कीजिएगा, लिमिट क्रॉस करोगे तो हम आपको क्रॉस कर देंगे। बोलते हैं नहीं बोलते प्यारे बच्चों ऐसा? अरे बोला राजू का शांत हो गया क्या तुम सब लोग? सांप सूंघ गया है क्या? हम भले ही डॉक्टर डैन वाली जैकेट आज पहने हैं पर हम डॉक्टर डैन नहीं हैं, हम आपके ही प्यारे पुनीत भैया हैं। समझ रहे हैं? हम डॉक्टर डैन थोड़े ना है। ठीक है जी। अब यहां पर आप बताइएगा कि आप लोगों को बात जो मैंने बोली वो समझ में आई बेटा जी? अब देखिए होवत क्या है कि आप लोग चैट सेशन में एक्टिव नहीं रहते हो यार, तो का बात समझ में आवत रहा, हम का बोलत रहे राजू, का बड़के भैया, ए बड़के भैया, का मुटका भैया, बड़के भैया का बात समझ में आवत रहा कि नहीं? बोला यार। तो का कितनी बार बोले कि यस ना ही बोलने का है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में थोड़ा अपना हृदय को बहाने का, है ना, थोड़ा सा हार्ट वाला इमोजी लाने का। उसको तो बड़े ज्यादा हार्ट वाले इमोजी भेजते हो, हर मैसेज में गुड मॉर्निंग बच्चा और दिल वाला इमोजी ठै, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, दिल वाला इमोजी ठै, है ना, खाना खाया मेरे बाबू ने, एक दिल वाला इमोजी ठै, और इधर नहीं भेजा जाता है, इधर नहीं भेजा। यादव जी बड़ी अच्छी बात बोल दी आपने, ऐसी बात बोले सुने हुए बहुत अरसा बीत गया, है ना। आवत है तो का आवत है तो बस ठीक है। ठीक है, तो बावरी वाला एग्जाम्पल समझ में आया? चलिएगा आगे बात करते हैं रेजिडुअल सोलवेंट। अब जिसको मैं बोलता हूं एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी भी। क्यों भाई? क्योंकि कि भाई साहब यहां पर ये इंप्यूरिटी एक्सपेरिमेंट करते हुए डेवलप हो जाती है ना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सर जी हम तो टेस्ट कर रहे थे, हम तो टेस्ट कर रहे थे, गाड़ी अपना आप चली थी, हम तो खाली देख रहे थे कि चलती है या नहीं चलती है, वो खुद चल गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा जी? तो वही बात यहां पर है कि सर जी हम तो देख रहे थे कि जो हमारा नया सैंपल हमें मिला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में ज्यादा अच्छे से जाएगा या फिर इनऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में। ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में ज्यादा अच्छे जाएगा, इनऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में। तो हमारे जो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए
या फिर उनकी फॉर्मुलेशन करने के लिए वो किसके साथ में स्टेबल है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी टेस्टिंग करते हैं। अब मान लीजिए उसकी बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा एक बच्चा है नेहा, है ना, मान लीजिए, देखिए नेहा जी ज्यादा बुरा नहीं मानिएगा, बस हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि नेहा हमें अपना भाई मानती है और नेहा मान लीजिए इस क्लास में राज को अपना भाई मानती है ना, और किसी से मतलब ही नहीं रखती। तो नेहा हमें अपना भाई मानती है और राज को अपना भाई मानती है, ठीक है जी, दोनों को भाई मानती है। पर नेहा की ज्यादा बनती किसके साथ में है भाई, एक भाई कैसा होता है ना कि बहन की एक भाई के साथ में बहुत अच्छी बनती है और एक भाई के साथ में बड़ी लड़ाई होता है ऐसा। ये क्या है कि बेसिकली, है ना, क्या है, बहुत ही ये साइकोलॉजी वाली चीजें है, मतलब कि कॉमन सी चीज है, हर घर की कहानी। अगर जो किसी बहन के दो भाई हो तो एक के साथ में बनती है, एक के साथ में लड़ाई होती है, पर हमारी बहन की दोनों के साथ में लड़ाई होती है, ठीक है, ये अलग कहानी है उनकी, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि हमारा क्या है कि आपने नेहा जी को राज के साथ में छोड़ दिया कि बेटा नेहा तुम्हें जाना है राज के साथ में, आज तुम शॉपिंग कराओ, मम्मी पापा ने बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी मुंह बोला भाई है पर लेकिन घर वाले भी जान गए हैं कि भाई है, ठीक है। अब नेहा और राज की बनती नहीं है, तो इन दोनों की शॉपिंग होगी या लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। तो वहां पर क्या आ गया, इम्प्योरिटी आ गई ना। वहीं पर ही फिर घर वालों ने बोला कि पुनीत के साथ चली जाओ नेहा शॉपिंग करने के लिए बेटा, है ना, अपने बड़े भैया के साथ चले जाओ। अब नेहा की हमारे साथ बनती है तो नेहा क्या करेगी, ज्यादा शॉपिंग करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो वही कार्य इधर है कि अब ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में बनती नहीं थी पर उसी के साथ में भेज दिया गया तो इम्प्योरिटी आ गई, और इनऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में बनती थी तो वहां पर इम्प्योरिटी नहीं आएगी। अगर जो ये तीनों की तीनों बात समझ में आ गई है तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ इंप्यूरिटी में हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी होता है, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी होता है, और हमारा रेजिडुअल सोलवेंट्स होते हैं। रेजिडुअल सोलवेंट में हमारी दो चीज आ जाती है, ऑर्गेनिक सोलवेंट और इनऑर्गेनिक सोलवेंट। तो रेजिडुअल सोलवेंट की कहानी खत्म, ठीक है जी। अब यहीं पर ही हमारा ऑर्गेनिक के अंदर तीन चीज आती है बेटा जी, प्रोसेस रिलेटेड रहेगा, एपीआई रिलेटेड रहेगा और स्टेबिलिटी रिलेटेड रहेगा। प्रोसेस रिलेटेड में तीन चीज आएंगी, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, केमिकल, कैटलिस्ट। हमारा एपीआई रिलेटेड में आ जाएगा बेटा जी हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, फंक्शनल ग्रुप, हमारे फंक्शनल ग्रुप, क्रिस्टलाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री। और हमारा क्या है, स्टेबिलिटी रिलेटेड में हमारा जाएगा एपीआई डिग्रेडेंट प्रोडक्ट, हमारे एक्सिपिएंट डिग्रेडेंट्स हमारे, है ना, हमारा एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट हमारे, और डिग्रेडेंट्स हमारे। वहीं पर ही हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी के बारे में। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी में जहां पर हमारे हैवी मेटल्स आ जाएंगे, फिल्टरेट्स, चारकोल आ जाएंगे, अदर मटेरियल्स लाइक हमारे फिल्टरेट्स, चारकोल आ जाएंगे, है ना। तो देखिएगा हैवी मेटल्स यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट, और हमारा अदर मटेरियल लाइक फिल्टरेट और चारकोल। और अगर जो आप लोगों को याद होगा, आपने अपना सिलेबस देखा होगा प्यारे बच्चों, तो आपका एक लिमिट टेस्ट होता है, क्या, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो वो देखिए हैवी मेटल्स हमारे कहां पर है बेटा जी, इनऑर्गेनिक के अंदर ही है। हमारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के साल्ट्स हमारे यहाँ पर उपयोग होते हैं। अब अगर जो आप लोगों को मैं एक बहुत ही सिंपल और सरल और डीप बात बता दूं, अगर जो झटका लगने वाला हो तो कुर्सी पर बैठ जाइएगा, और बेड पर लेटे हो तो लेटे रहेगा, खड़े रहोगे तो गिर जाओगे। जितने भी हमारे सिलेबस में लिमिट टेस्ट दिए हैं, चाहे वो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर हमारा हैवी मेटल्स हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर लेड हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन हो, चाहे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हो, सभी के सभी लिमिट टेस्ट इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी के एग्जांपल हैं। समझे कि नहीं समझे? अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा कमिटमेंट आप कैसे दे सकते हो, है ना, आपकी हिम्मत कैसे हो गई इतनी बड़ी बात बोलने की? क्योंकि हमें झटका लगा, क्योंकि ये बात हमें आज ही पता लगी है। तो प्यारे बच्चों, अगर जो मैं आपसे बात करूं तो ऐसा हमने इस वजह से बोला है क्योंकि कि जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं, अब आपको एक सैंपल दिया गया और देते के साथ ही आप क्या बोल रहे हो, अच्छा ये है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, अप्लाई करो इसके ऊपर। यानी कि आपको कैसे पता लग गया देखते के साथ ही कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाइड है इंप्यूरिटी। और आइडेंटिफाइड इंप्यूरिटी किसको बोलते हैं बेटा जी, हमारी इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी को। समझे कि नहीं समझे? और अगर जो समझ गए तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में धमाधम भेज देना बेटा जी, आज
धमाधम बहुत डीप बात बता दी है। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या राजू, ए राजू, का भैया, ऐसन चैट सेशन में बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ये चैट सेशन हर्ट वाला इमोजी चलता रहना चाहिए। हमें पता है ठंड है, हमें पता है तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे, पर लेकिन जब उसको आई लव यू बोला था तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे क्या? है, जब उसको आई मिस यू बोला होगा तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे क्या? बताइएगा जरा। अब इससे आगे हम जाना नहीं चाहते हैं, चलेगा जी। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बात करते हैं कि इंप्योरिटीज के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखिए, सोर्स इंप्योरिटीज के सोर्सेज की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इंप्योरिटीज के सोर्सेज हमारे 6 होते हैं। मेन वाले लिखने का तो कितने भी लिख लो, अब उनमें से भी 3 मेन होते हैं जो कि आप याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से प्यार किया, आपका प्यार चला और आपका दिल टूट गया। समझिएगा कि आपने किसी से प्यार किया, आपका प्यार चला और आपका दिल टूट गया, है ना। शीशे का तो दिल मेरा पत्थर सा जमाना था और दिल टूट गया। तो जब आपने किसी से प्यार किया, यानी कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या होता है ना। 7 मैसेज से ज्यादा नहीं जाते हैं। नई प्रॉब्लम कैसे आई? ये नई प्रॉब्लम कहां से जनरेट हुई? अरे क्या ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ में हो रहा है? हम अभी के अभी ऐप वालों को बोलेंगे। 30 सेकंड तो चल जा रहा था, ये 7 मैसेज वाला क्या प्रॉब्लम है? पेपर बेटा जी आपके मार्च में होंगे, मार्च, ठीक है। तो देखिए, रॉ मटेरियल, यानी कि अभी आप भी कच्चे हो, वो भी कच्चा। कैसे कच्चा है ना? क्योंकि आप भी कच्चे हो, वो भी कच्चा है, तभी आप एक दूसरे के बोल रहे हो बच्चा है। देखो कितनी बड़ी बात है कि आप भी कच्चे हो, वो भी कच्चा है, तभी तो एक दूसरे को बोल रहे बच्चा है। अब बताओ, बच्चा है, तुम बच्चा है, नहीं तुम बच्चा है या वो बच्चा है? कॉलेज में आ गए हो, कब तक बच्चा रहोगे? इंसान हमेशा बड़ा होता है, बस माँ बाप के लिए बच्चा रहता है। पर आजकल हो क्या रहा है, एक दूसरे को बच्चा बोल रहे हैं, एक दूसरे को बच्चा बोल रहे हैं। अरे मेरा बच्चा, ओ लो लो लो, छोटा बच्चा है वो, गोद में खिला ले उसे, है मतलब छोटा बच्चा है क्या वो? ओले मेरा बच्चा, ओले मेरे बच्चे को चोट लगी। इतना तो कोई 2 साल के बच्चे को नहीं बोलता है। हमारी मम्मी तो हम जब छोटे से थे तो ऐसा कभी नहीं बोला, अले मेरे बच्चे को 2 चाटा और मार देती थी। और कर, अभी रुक जा, अभी और कर। एक इंसिडेंट हम आपको बताते हैं। एक बारी हम और हमारा जो है ना, अब क्या है कि एक बारी क्या हुआ कि हम और हमारा भाई बेड पर खेल रहे थे। अब बेड पर खेलते खेलते हमारे भाई ने हमें बिल्कुल बेड के किनारे लेकर के आ गया। क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा दुबला पतला हुआ करता था, 12th क्लास तक मेरा वजन 43 किलो था। तो अब सोच सकते हो कितना दुबला पतला होगा मैं, और वो स्टार्टिंग से हट्टा कट्टा रहा है। तो वो पता नहीं कब लड़ते लड़ते मुझे बेड के किनारे लेकर के आ गया और उसने मेरी छाती में लात मारी और मैं बेड से नीचे जाकर गिरा, है ना। मैं बेड से नीचे जाकर के गिरा और मैं जैसे ही नीचे गिरा हूं मैं रोने लगा, और मेरी मम्मी बाथरूम में कपड़े धो रही थी, और मैं जैसे ही बेड से नीचे गिरा और मैं रो रहा हूं, मेरी मम्मी आई और 2 चांटे मेरे में ही मार दिए कि आफत क्यों कर रहा था। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई, उन्होंने आई 2 चांटे और मुझ में ही मार दिए। कि क्या बोला, क्या बोला उन्होंने कि इतनी शरारत, मतलब कि हमारे यहां पर आफत बोलते हैं, आफत क्यों कर रहा था, शांति से नहीं रहा जाता तुमसे, एक दिन की स्कूल की छुट्टी है। बताओ, तो ये चीज है। और आजकल के 14 15 साल के बच्चे स्टोरी लगा रहे हैं। भाई साहब, रात में 1 बजे हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है, 15 साल की है, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, हुआ करती थी, वो 15 साल की है, एंड उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे होगा तो वो उसके साथ में फोटो डाल रही है, उसके घर जा करके उसका रात को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर लेकिन जो उनके दोस्त लोग हैं, देखिएगा सुनिएगा आप, जो उनके दोस्त लोग हैं वो स्टोरी लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे जीजू।
मतलब कि 15 साल के बच्चे और 12 साल के उनके छोटे बच्चे स्टोरी लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे जीजू। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ मतलब कि बस क्या ही बता दें, दुख होता है। दुख होता है कि 15 साल की उम्र में हमारे पास फोन नहीं था और उन बच्चों के पास में जीजू बन गए। समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज बेसिकली बहुत ही अंदर तक घुस चुकी है और इस वायरस को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इससे बचा जा सकता है तो बच जाओ। ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज के बारे में मेरे को कल रात इतना बड़ा झटका लगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2 बोतल पानी पिया। पहला झटका लगा कि जब उसने उसके साथ में रात को बैठ करके स्टोरी लगाई, तो पहला झटका लगा। दूसरा झटका लगा कि बच्चे भी स्टोरी लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे जीजू, यू आर लुकिंग फैंटेस्टिक टुगेदर। सोच सकते हो आप कि दुनिया कितनी आगे। मैं रात कसम अपनी मां की, मैंने पहली बार ऐसा सोचा कि दुनिया बहुत आगे चली गई और मैं इस छोटे से ऑफिस में ही रह गया, कि दुनिया तो चांद से भी दूर जा चुकी है और हम इस ऑफिस में ही लाइव लेते लेते ठन ठन गोपाल करते रह गए। समझ रहे हो, हमें कल ऐसा फील हुआ। अरे BF CF तक ठीक है, वो छोटे, उनसे भी छोटे बच्चे स्टोरी। सबसे बड़ी बात तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और दूसरी बड़ी बात उनसे स्टोरी लगा करके टैग करना आता। आज तक मुझसे इंस्टा पे कोलैब करना नहीं आता, मुझसे आज तक इंस्टाग्राम पर कोलैब करना नहीं आता है। मैं टीम वालों को बोलता हूं भैया दूसरी आईडी के साथ में कोलैब कर देना, और वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी को टैग वैग कर करके वो नीचे कैप्शन में नीचे लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे जीजू, और अगली स्टोरी आ रही है यू बोथ आर लुकिंग फैंटेस्टिक टुगेदर। इतनी हैवी इंग्लिश तो तुमसे ना बोली जाए, इतनी फैंटेस्टिक इंग्लिश तुम ना बोल सको यार, चलेगा। अब देखिएगा हमारा जो हमारी इंप्यूरिटी है, सोर्स ऑफ इंप्यूरिटी है, वो क्या क्या हो सकती है। रॉ मटेरियल के द्वारा हमारी इंप्यूरिटी डेवलप हो सकते हैं, जो हमारा कच्चा माल हम लोग उपयोग कर रहे हैं बेटा जी, हम लोग जो हमारा मेथड या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा हमारी इंप्यूरिटी डेवलप हो सकती है। जो हमारा आसपास का वातावरण है उसके द्वारा हमारी इंप्यूरिटी डेवलप हो सकती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उस प्रोसेस में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो, उसके द्वारा हमारी इंप्यूरिटी डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज हमारे, यानी कि जो हम एरिया अपना यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारी चीज है ये। और स्टोरेज कंडीशन बेटा जी हमारी, कि हम लोग कैसे उसको स्टोर करके रख रहे हैं, उसके द्वारा हमारी इंप्यूरिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, नहीं ऐसे देखिए गलत शब्दों का उपयोग नहीं, देखो सिंगल भी शब्द होता है, ये गलत बात है। नहीं देखो बिल्कुल गलत बात है बेटा जी, है ना। डोंट यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना, है ना। ये गलत शब्द है, बहुत गलत शब्द यूज किए हैं आप। हम मजाक में पढ़ा रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सीमाओं को क्रॉस करें, है ना। रस्सी वस्सी मत ढूंढिएगा। ठीक है जी। तो देखिए बहुत गलत शब्द उपयोग किए हैं, ये देखिए ये मर्यादाओं के खिलाफ है, ऐसा आगे से नहीं करिएगा। हम आपको मजाक में पढ़ा रहे हैं, नहीं घटनाएं जो बता रहे हैं वो सत्य है, वो बना करके नहीं बोल रहे हैं, परंतु हम मजाक करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करने का, है ना, है ना। ये गलत, सिंगल वर्ड यूज कीजिए कि आई एम सिंगल, तो वो अच्छा लगता है। और ऐसा कभी भी ऐसा लाइव में ही नहीं बच्चा जी, हमें लाइफ में भी, ये तो लाइव है पर अपने जीवन में भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कभी शब्दों का उपयोग नहीं करना, सामने वाला जैसे शब्दों का उपयोग कर रहा हो वैसे शब्दों का उपयोग कीजिए। ठीक है, परंतु ये ऐसे इस तरीके के शब्द क्या है, थोड़ा सा गलत साउंड करते हैं और आपकी इमेज गलत जाती है ना। कभी लड़ाई भी हो तो नेवर यूज अ अब्यूजिंग वर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप अब्यूजिंग वर्ड कभी भी यूज करोगे तो केस उल्टा आपके ऊपर बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जैसा सामने वाला है वैसा रहिए। ओके, हाँ दैट वॉज अ गुड थिंग, नो दिक्कत, कोई बात नहीं, बस आगे से याद रखना। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज के बारे में बात करते हैं बेटा जी। तो इंप्यूरिटीज के इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो इंप्यूरिटीज हमारी क्या कर सकते हैं बेटा जी, इनकम्पैटिबिलिटीज कोज कर सकती है।
इंप्योरिटीज बेटा जी हमारी क्या कर सकती है, सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर सकती है। इंप्योरिटीज क्या कर सकते हैं बेटा जी, मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टीज आ सकती है और उसको यूज करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। इंप्योरिटी क्या कर सकते हैं बेटा जी, भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है। इंप्योरिटीज क्या कर सकते हैं बेटा जी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर सकती है। इंप्योरिटीज क्या कर सकते हैं बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगते हैं एक समय के बाद में, और अगर जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो इंप्योरिटीज सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और इंप्योरिटीज क्या कर सकते हैं बेटा जी, रंग, गंध और स्वाद इन सबको भी चेंज कर देती है। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा इंप्योरिटीज है जो कि हमने वन शॉट में कवर किया। अगर जो इंप्योरिटी समझ में आया और अभी तक की कक्षा में आप लोगों को मजा आया हो, कसम है तुम्हें तुम्हारे पुनीत भैया की हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक फार्माकोपिया को स्टार्ट करेंगे। फार्माकोपिया क्या होता है बेटा जी, फार्माकोपिया देखिए हमारी एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है जो बेसिकली हमारी किसी भी गली नुक्कड़ पर नहीं मिल जाती है। देखिए तुम्हारे जीवन में, है ना, तुम्हारे जीवन में देखो बहुत बड़ा आज उदाहरण देंगे हम इसको, अगर जो लाइन अच्छी लगे तो बताइएगा। जैसे फार्माकोपिया है, कहीं भी नहीं मिल जाती कि ऐरा गैरा आया नट्ठू गैरा लेकर के चला गया, है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है, तब जाकर के फार्माकोपिया मिलती है ना। और फिर उसकी इज्जत भी बहुत होती है क्योंकि कॉस्टली इतनी होते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप भी इसको ऐसे फेंक दोगे लेकर के, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए कि जो ऐसे ही ना मिल जाए कि गए और मिल गया, किसी को भी ना मिल जाए कि कोई भी गया और ऐसे ही मिल गया, कोई भी उनके पास आ जा सकता है, नहीं, लिमिटेड लोग उनके पास आ जा सकते हैं। और ये परमिशन उन्होंने खुद को दी है ऐसी, ये आपके बाउंडेशन की वजह से नहीं, वो खुद ही ऐसी हैं कि वो लिमिटेड लोगों से ही बात करती हैं। और आप भी ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ही ऐसी होनी चाहिए, कि वो लिमिटेड लोगों से बात करता है, बात करती हैं। कोई भी उनके पास ऐसे ही नहीं जा सकता, कोई भी उनको ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकता। जो उनको प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उनको अपना बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ना जाने कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे तब वो मिलेंगे। तो क्या है कि आपका जीवन साथी होना चाहिए तो फार्माकोपिया जैसा होना चाहिए, वरना ऐरे गहरे नट्ठू कह रहे तो दुनिया में भरे ही पड़े हैं। समझे बेटा जी। अब देखो हर टॉपिक से तुम्हें जीवन का ज्ञान देते हुए चलेंगे। अब देखिएगा हमारी क्या होती है बेटा जी, स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर हमारी दवाइयों के जन्म लेने से, यानी कि जहां पर एक मॉलिक्यूल वो मिला था वहां से लेकर के कैसे वो बना, कैसे बॉडी पर काम करेगा, कैसे रिसेप्टर पर जाएगा, कैसे बनेगा, सब कुछ लेकर के हमारी बॉडी से बाहर निकलने तक की पूरी कंप्लीट डिटेल फार्माकोपिया के अंदर लिखी हुई होती है ना। देखिए यादव जी ये बहुत गलत बोल रहे हैं, आप बहुत गलत जा रहे हैं। देखिए हम भी पहले ऐसा ही सोचा करते थे और आज भी ऐसा ही सोचते हैं, पहले तो यादव जी हाई फाई पर, लेकिन एक दिन हमारी माता श्री, अभी कल भी हमारी माता श्री ने बहुत ज्यादा मतलब कि वो रो देती हैं हमारे सामने बस इसी टॉपिक को लेकर के। तो कल उन्होंने बहुत इमोशनल होकर के कल शाम हमारे पास कॉल किया, है ना। और कल शाम का कहीं ना कहीं आपकी क्लास ना होने का रीजन भी यही था, क्योंकि हमारी माताश्री जब रो देती है ना तो हमें दुनिया में कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं लगता। हमें लगता है कि बस अभी इस इंसान के आंसू पूछने चाहिए। तो हम तुरंत 6:30 बजे के लगभग उनका कॉल आया और वो रोई। हमने पूछा कि बात क्या है, उन्होंने नहीं बताया, बस वो रोने लगी। तो हम 7:10 तक उनसे, उस माफ कीजिएगा 7:45 तक, 6:45 तक उनसे पूछते रहे, है ना, एग्जैक्ट 6:45 तक। और जैसे ही उन्होंने नहीं बताया हमने फोन काटा, गाड़ी निकाली, हम सीधा गांव पहुंच गए। हम उनके सामने बैठे कि क्यों रो रहे हैं आप। तो उन्होंने हमसे बोला कि शादी कब करेगा। तो पहले तो हमारा थोड़ा सा माथा गर्म हुआ कि ये इतनी सीरियस बात तो नहीं थी कि आपको रोना पड़े। फिर हमने पूछा कि शादी करना जरूरी है क्या। तो उन्होंने फिर वही पुराने वाला अपना बात हमें बताई कि तुम्हारे उम्र के सभी बच्चे शादी कर रहे हैं। तो हमने बोला हमारी उम्र के सभी बच्चे शादी कर रहे हैं, पर हमारी उम्र के सभी बच्चे पढ़ा भी तो नहीं रहे हैं, हमारी उम्र के सभी बच्चे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं ले रहे हैं। अभी हमारी उम्र 24 साल है, अभी 25-26 साल तक इंतज़ार तो कीजिए, है ना, अभी हम स्टेबल हो जाएं। और बोलने लगे कि कोई ढूंढ लेके हमने बोला कि ऐसी ढूंढिएगा, अगर जो आप ढूंढेंगे तो ऐसी ढूंढिएगा जो हमारे साथ में हमारे काम में भी हाथ बटाए। ऐसी मत ढूंढिएगा कि हम मेहनत करते रहें और वो बैठी और ब्यूटी पार्लर करती रहे, है ना। हमें वर्किंग वाइफ चाहिए जो हमारे ही
कार्य में हमारी सहायता करे। ऐसा नहीं कि वो कार्य भी कहीं और कर रही है, कि वो फार्मेसी में टीचर हो, या वो एडिटिंग जानती हो, या फिर वो पीपीटी बनाना जानती हो, तो कुछ भी XYZ कि हमारा ही काम का हिस्सा बने वो। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप दो अलग अलग प्रोफेशन में हो जाते हैं तो उनको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है आप ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हो, और हमें कलेशबाजी पसंद नहीं है। मुझे बड़ा ही शांति और सरल जीवन पसंद है ना। मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के बजाय मैं घर पर ही बैठ करके दाल रोटी खाना पसंद करने वाला इंसान हूँ, और ये हकीकत बात है। कभी भी जब हमारे घर वाले बोलते हैं कि चलो बाहर चलते, तो बोलता हूँ कि आप लोग मेरा पैक करा करके ही लिया ना, क्योंकि घर पर बैठ करके आराम से बैठो यार, सामने फ़ोन पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलाओ, या फिर सामने फ़ोन पर डोरेमोन या फिर सिंचैन चलाओ और तब खाना खाओ। आहा, आनंद, एक अलग ही आनंद आता है उस खाने को खाने में, है ना जी। तो फार्माकोपिया हमारी क्या होते हैं बेटा जी? हमारी फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें दवाइयों के बारे में संपूर्ण ज्ञान लिखा रहता है। अब फार्माकोपिया की बात की जाए तो फार्माकोपिया बेटा जी हमारी क्या है? सिंपल सी एक ऐसी बुक है जिसको उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश करती है, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज हैं वो फार्माकोपिया को बेसिकली पब्लिश करती है। ठीक है जी। अब फार्माकोपिया की बात की जाए, फार्माकोपिया हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकोन और दूसरा पोइया। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है ना। मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप फार्माकोपिया, प्रिस्क्रिप्शन, इस तरीके की डेफिने जो स्पेलिंग्स होती हैं आप उनको, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, चलिएगा, आप उस तरीके के क्वेश्चंस को पूर्णतः याद करें, यानी कि इन स्पेलिंग्स को बिल्कुल बिल्कुल याद करके आए। देखिए हमारे लिए सुबह सुबह कॉफी आ गई, है ना। ऐसा ही तो जीवनसाथी.com होना चाहिए कि सुबह हम लाइव ले रहे हैं और वो हमें कॉफी दे दे। ठीक है जी। फार्माकोपिया, ठीक है। तो जैसे फार्माकोपिया हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इनकम्पेटिबिलिटीज हो गया, है ना, पोसोलॉजी हो गया, ये ऐसी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं प्यारे बच्चों, जो बेसिकली आप लोगों से एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल आपका लेने के लिए आता है वो आपसे बेटा जी क्या है, आपसे ऐसी स्पेलिंग्स पूछ लेता है, लिखवा करके देख लेगा या फिर ओरली पूछ लेगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस रखिएगा। ठीक है। तो फार्माकोपिया हमारी क्या होती है बेटा जी? हमारी बेसिकली हमारी क्या है, फार्माकोपिया हमारी क्या है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब होता है मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो पूरे अगर जो हम लोग फार्माकोपिया की बात करें, कोनू बोला रे, मां की कसम आज ही हम ऐप डिलीट करा देगा जो लाइव क्लास अपलोड ना होती हो। ऐसा नहीं है भाई साहब, देखिए आप बहुत गलत बोल रहे हैं, और अब आप बहुत गलत बोल दिया तो हम बीच में ही क्लास रोक करके दिखाएंगे। मैं कसम अपनी माँ की आज ही ऐप डिलीट करवा दूंगा प्ले स्टोर से अगर जो लाइव क्लास अपलोड ना होती हो। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी दिखाते हैं हम आपको। पर लेकिन 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा बोल रही है, क्योंकि लाइव क्लास भी 3 बार के, जब 3 बार शेड्यूल कर देते हैं तब शेड्यूल होती है। 3 बार जब लाइव क्लास शेड्यूल कर देते हैं तब जाकर के लाइव क्लास भी शेड्यूल होती है ना। चलिएगा, आ जाइएगा। कौन सा कोर्स है तुम्हारा? डिप्लोमा। ये तो रही बेटा जी, जो आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास थी वो ये रही। ये तो रही, काहे बोल रहे हो ऐसा? ये अब देखो यहाँ पर एक हेलो आ गया मोटा सा आदमी। ए भाई हेलो, देखो ये आ गया मोटा सा आदमी। क्वालिटी पर इतनी बुरी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बड़ी स्क्रीन, बताओ।
अब देखो ऐसी पागलपंती जब हम बाद में देखते तो हमें लगता है कि क्या कर दिया आज हमने लाइव क्लास में। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। देखो ये हमारी अलग अलग तरीके की फार्माकोपियास बेटा जी कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। ठीक है, वो आज हो जाएगा, वो आज हो जाएगा। देखिए बेटा जी अब बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है, अभी तीसरे पांचवें सातवें सेमेस्टर के पेपर आ गए, अब बच्चों के एग्जाम, अब बच्चों के साथ फ्रॉड इतना हो रहा है कि बच्चों के पास में कॉल आ रहे हैं कि आप हमें पैसे भेजिए, हम आपकी बैक क्लियर करा देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं वीडियो बना करके ही हटा था, अभी मेरा वीडियो आ जाएगा 1 या 2 बजे। अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, फिर उनके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ती है, बहुत पैसा ऐसे ही चला जाता है हमारा। हम बच्चों से नहीं मांगते हैं कि हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, बच्चों हमें 10 रुपए अपने पैसे भेजो, है ना। समझ रहे हैं, चलेगा, आ जाइएगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो बना देता हूं। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर भी और यूट्यूब पर भी वो वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि आपको कोर्स के अंदर कौन सी चीज कहां कैसे कब क्यों कैसे आपको देखनी है, बताओ कैसे रहेगा। ठीक है, आज या कल तक वो आपका वीडियो आ जाएगा, प्रॉमिस, आई प्रोमिस टू यू। ठीक है जी, चलिएगा। अब बात करते हैं फार्माकोपिया की इंपोर्टेंस क्या होती है, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो फार्माकोपिया की बात की जाए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है फार्माकोपिया। अपने आप में देखो दम पड़ता ना फार्माकोपिया, है ना। देखिए फार्माकोपिया, देखिए नाम से ही कि फार्माकोपिया, कि फार्माकोपिया, यानी कि जिसने फार्माकोपिया पढ़ ली उसने फार्मेसी को पी लिया, है ना। कि फार्माकोपिया, देखो शब्द में ही मान लीजिए ये फार्मा है, फार्माकोपिया, तो ये फार्मा है, को पिया, फार्माकोपिया। दोबारा तुम भी अपने मन में बोलो, फील आएगा कि फार्माकोपिया, पी गए। तो बस इसी वजह से तो यही तो इंपोर्टेंस है फार्माकोपिया की। तो देखिए फार्माकोपिया के अंदर किसी भी दवाई के बारे में अगर जो हमें जानना है कि ये कौन सी दवाई है, क्या डला है इसके अंदर, क्या यूज होता है इसमें, वो सारी की सारी जानकारी हमारी फार्माकोपिया के अंदर रहती है। साथ ही साथ बेटा जी, है ना, हमारी अडल्ट्रेटेड जो ड्रग रहती है उनको अवॉइड कैसे किया जाए, उसके बारे में भी फार्माकोपिया के अंदर लिखा रहता है। ठीक है जी, हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी दवाई को लेकर के, उनके डोजेस फॉर्म को लेकर के, उसके इफेक्ट को लेकर के, उसको कैसे यूज करना, यूज भी कैसे करना है उस दवाई को, यह भी फार्माकोपिया में लिखा है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करें जो फार्माकोपिया है उसका रेफरेंस लाइब्रेरी में बहुत जल्दी ही आप लोगों को जाकर के, आप अपनी लाइब्रेरी में, बार बार बोलता हूं जाकर के देखिए, कभी किसी ने देखा नहीं होगा, 1-2 बच्चों को छोड़ करके, आपकी जितनी भी लेबोरेटरीज रहती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज रहती है, और फिर आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, वहां पर फार्माकोपिया होती है। जब भी पीसीआई का इंस्पेक्शन आपके कॉलेज में होगा और जब भी पीसीआई वाले आपकी लाइब्रेरी में जाएंगे, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन रखा हुआ है। हकीकत में आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, हम बहुत ऑब्जर्व किए, हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये इंस्पेक्शन वाले कहाँ आ रहे। एक दिन, एक साल हमारा, जब हम सेकंड ईयर में आए, 3rd सेमेस्टर में थे, तो इंस्पेक्शन वाले आए, तो इंस्पेक्शन वालों ने क्या किया, सभी बच्चों को बैठाया और कॉलेज वालों को वहां से बाहर भेज दिया, और कॉलेज वालों से, हम लोगों से, बच्चों से पूछने लगे कि बेटा तुम लोगों को इस कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वहां पर देखे पूरे कॉलेज के बच्चे थे, और वो भी बच्चे थे जिनको हम लग रहा, हम वो भी बच्चे वहां पर आए हुए थे, ऐसे ऐसे बच्चे भी वहां पर आए हुए थे जिनको हम देख करके सोचे थे आज ये नया मास्टर कहां से आ गया राजू। हकीकत में यानी कि 50-50 साल के लोग फार्मेसी कर रहे हैं हमारे बैच में और हमें पता ही नहीं है। अब जिस दिन इंस्पेक्शन उस दिन तो बच्चे ज्यादा आते, सभी को बुला लिया जाता है ना। हम देख रहे राजू ये तो प्रोफेसर नया कैसे आ गया, पता लगा तो ये तो हमसे अगला ही रोल नंबर है ना। नहीं 1843 किसने बोला, 33 किसने बोला भैया,
1844 1844 में पहली बंगाल फार्माकोपिया आई थी। ठीक है जी। तो जब वो पीसीआई वाले बोलने लगे बेटा जी तुम लोगों को इस कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है, अब जब उन्होंने पूछा तो सब एक दूसरे को फेस को ताके। अब तुम्हारा भाई ऐसा बिंदास की सीट छोड़ने को भी तैयार रहता था हर टाइम, जाओ छोड़ दे तुम्हारी सीट, है ना। लो हकीकत में मैं बताऊंगा वो इंसिडेंट भी आपको। तो क्या हुआ कि हमने क्या बोला कि सर आप हमसे पूछ तो रहे हैं पर लेकिन आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से 4-5 बच्चे बता देंगे कि इस बच्चे ने आप लोगों के खिलाफ गलत बात बोली थी और ये लोग प्रैक्टिकल में बैक लगा देंगे। उन्होंने बोला बेटा तुम हमसे पर्सनली आकर के मिलना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने जब ये बात बोली पीसीआई वालों को तो उस दिन 5 बजे तक इंस्पेक्शन हुआ और शायद पीसीआई वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, पर हमारे कॉलेज वालों के पास तक बात जा चुकी थी कि ये कुछ क्या है पीसीआई वालों को बताने वाला है। कसम भगवान की 7:30 बजे तक प्रिंसिपल और एचओडी ने मुझे अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिया, सच्ची में 7:30 बजे। और हम जाते थे बाइक से, है ना, हम जाते थे बाइक से, तो हमें शाम को गाड़ी में हमारे रूम तक छोड़ा गया और कल उससे अगले दिन गाड़ी में ही पिकअप किया गया कि तुम्हारी बाइक आज कॉलेज में ही रहेगी, तुम्हें हम अपनी गाड़ी में घर छोड़ करके आएंगे, है ना, तुम्हें हम अपनी गाड़ी में ही घर छोड़ करके आएंगे बेटा जी। अब मुझे ये याद नहीं है या फिर मुझे ये समझ में, उस दिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं ये 4-5 घंटे बिताए कैसे, है ना, क्योंकि मेरे को टेंशन चल रही है धुरु 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 कि तूने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। पर लेकिन कॉलेज वाले हमेशा से सपोर्टिव तो नहीं बोलूँगा मैं, पर लेकिन वो मेरे साथ में तो ऐसा बर्ताव रखा है कि हाँ ठीक ठाक है, क्योंकि भाई उनको रिजल्ट दिया है हमने, है ना। एक हमारी फ़ोटो छपी थी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फ़ोटो भेजी। एक दिन सडनली कॉलेज वालों का फ़ोन आया कि पुनीत अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेजो। अब मैं ऐसे ही सोते उठते ब्लैक कलर की टी शर्ट में ऐसे रैंडमली फ़ोटो भेज दिया। अब पता थोड़ी ना था क्या होना है उस फोटो का, हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेजा। 5 दिन बाद पता लगा कॉलेज के पैम्पलेट पर हमारी फ़ोटो छपी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो फोटो आज भी कॉलेज के पैम्पलेट पर है। तो ऐसा कार्य कीजिए ना कि आप कुछ ऐसा कर कमाल कि तू भी कॉलेज के पैम्पलेट पर आ जाए, है ना। तो आज उस कॉलेज में हमें खुद का परिचय देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारा मेडिसिनल ड्रग का कितना स्टॉक रखना है ये सब कुछ फार्माकोपिया के इंपोर्टेंस के अंतर्गत ही आता है बेटा जी। अगर हम लोग फार्माकोपिया के मोनोग्राफ्स के बारे में बात करें तो मोनोग्राफ में हमारा एस्से, फॉर्मूला, स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, डोज, ये सारी की सारी चीजें हमारे फार्माकोपिया के मोनोग्राफ के अंतर्गत आ जाती है। अब फार्माकोपिया के बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, जो ऐसी फार्माकोपिया जो इंडिया के अंदर चलती है। कभी आपने सुना है पाकिस्तान फार्माकोपिया? उन भूखे नंगों की तो खुद की फार्माकोपिया भी नहीं है, हकीकत बात है ना। चलिए आज आपके सामने बात आई, मैं बड़े दिन से सोचता था कि मुझे ये चीज सर्च करनी चाहिए। अभी हम लोग गूगल से पूछते हैं, क्या पता भाई लॉन्च ही कर दे, उनका कुछ नहीं पता कब क्या लॉन्च कर दे, है ना। क्या पाकिस्तान की खुद की फार्माकोपिया है? जी हाँ, पाकिस्तान की अपनी फार्माकोपिया है जिसे पाकिस्तान फार्माकोपिया कहा जाता है। हालांकि दवा उद्योग में ब्रिटिश फार्माकोपिया और भारतीय फार्माकोपिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें पाकिस्तान के नियामक मान्यता देते हैं। ये तो भूख नंगे भी अपनी फार्माकोपिया लिए बैठे हैं भाई साहब। पहला एडिशन कब आया इनका? पाकिस्तान फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन कम्स इन विच ईयर? गूगल ने तो पाकिस्तान के नाम पर नाकाम ही करना बंद कर दिया। पाकिस्तान फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन कम्स इन विच ईयर? The first edition of the Pakistan Pharmacopoeia was published in 1973. It's an important publication for setting national drug standards after Pakistan. Total edition published by Pakistan Pharmacopoeia. भाई 1973 में इनका पहला एडिशन आया,
इन बुक रंगों का पहला एडिशन 1973 में आया, उसके बाद इनका कोई एडिशन आया ही नहीं। देखो गूगल क्या बोल रहा है, पाकिस्तान फार्माकोपिया हैड वन प्राइमरी एडिशन पब्लिश्ड इन 1973। उसके बाद में इनके देश वालों ने सोचा ही नहीं कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, चलो ये भी संदेह क्लियर हो गया कि इनकी खुद की फार्माकोपिया है। 1973 में पहला एडिशन आया, उसके बाद इनका कोई और एडिशन आया ही नहीं, और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया को और इंडियन फार्माकोपिया को भी फॉलो करते हैं, और ये मतलब कि उसको भी मान्यता देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छी बात हम लोगों को पता लगी है। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, कि इंडियन फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। ऐसी फार्माकोपिया, हमारा देश महान, भारत माता की जय। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात की जाए बेटा, अगर जो आप बिहार से कर रहे हो तो बेटा जी मेरी आपको यही सजेशन है कि फार्मा छोड़ करके किसी और स्टेट से कर लीजिए। यादव जी, मेरा आपको पर्सनल लेवल पर बड़े भाई होने के नाते सजेशन रहेगा बेटा जी, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ, किसी प्राइवेट से कर रहे हो तो अलग बात है, परंतु बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जैसे यूपी में AKTU चलता है, ऐसे बिहार में चलता है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। 2024-25 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे, उन बच्चों का अभी 2026 में जनवरी फरवरी में जाकर के पहला सेमेस्टर होगा। यानी कि लगभग कितना बेटा जी, हमारा 19 से 20 महीने बाद, यानी कि 1.5 साल से भी ज्यादा समय के बाद में एक सेमेस्टर हो रहा है, और उसका रिजल्ट भी पता नहीं कब आएगा। जबकि जो बच्चे अदर स्टेट में इस सेशन में एडमिशन लिए तो उनका भी 3rd सेमेस्टर का पेपर है, वो 4th सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वो बीमार नहीं होते हैं ना, वो बीमार नहीं होते हैं। चलिएगा, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या बेटा जी, हमारी ऐसी फार्माकोपिया है जिसको पब्लिश किया जाता है हमारी IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। अब अगर जो बात की जाए तो जो इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। 1 मिनट रुकेगा बेटा जी, 1 सेकंड सभी लोग रुकेंगे और रुक करके बोलेंगे चैट सेशन बता दो अभी तक की क्लास कैसी लगी, समझे बेटा जी या नहीं समझे। चलिएगा, अब बात करते हैं अगर जो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, यानी कि वो फार्माकोपिया जो इंडिया के अंदर चलती है और जो इंडिया के अंदर हमारी क्या फॉलो होती है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हमारी जो IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया को मैं टोटल यहीं पर ही ओरली आपको बता दूंगा, है ना। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए इंडियन फार्माकोपिया का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। अब जैसे अभी हम लोग बात करें तो जैसे पाकिस्तान की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान भारत का ही तो बच्चा है ना। पहले तो 1947 से पहले तो सब एक ही था, है ना। तो क्या हुआ कि हमारा बेसिकली जब ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर आए तो पहले आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पर क्या होते थे, हकीम वैद्य, है ना, चिकित्सक, ये सब चीज होती थी, है ना। मतलब कि हकीम हुआ करते थे, वैद्य जी हुआ करते थे, है ना जी। तो ये क्या करते थे, जड़ी बूटियों को कूटते थे, उनका छोटा सा पाउडर बना लेते थे, या फिर क्या है उनका मल्लम टाइप बना लेते थे, या फिर उनका लड्डू टाइप बना लेते कि दूध में डाल करके दे दिया। ये सारी की सारी चीजें हुआ करती थी, होती थी या नहीं होती थी प्यारे बच्चों। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए, अब अंग्रेज लोग पहले से ही है ना कि कपड़ा यूज कर रहे हैं, वॉशरूम जाने के बाद में भी, है ना, पेपर यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोट पैंट पहन रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। जब उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी तो उन्हें क्या हुआ कि भारत का चकाचौंध देख करके उनकी आंखें पागल हो गई। क्योंकि आप खुद एज्यूम कीजिए कि आप जब कभी आगरा के किले में जाएंगे, एक तो ताजमहल है, आगरा के किले में कभी जाइएगा और वहां पर जाने के बाद में कभी किसी गाइड को जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि यह क्या था क्या था। जब हमने वहां पर जाकर के गाइड को लिया तो वहां पर क्या था, दीवारों पर काले काले क्या है निशान हुए हुए थे। तो हमने पूछा कि दीवार काली क्यों हुई हुई है।
सो उन्होंने बताया कि ये दीवारें काली इस वजह से हुई, जो इनमें दीवारों में होल हैं, इन होल में भी सोना था। यानी कि कितना सोना था हमारे देश में, ऐसे थोड़ी ना सोने की चिड़िया बोली जाती थी। और वो अंग्रेज सब कुछ ले गए, है ना। आपने देखा होगा कि बड़ी पिक्चरों में, और ये ऐसा होता भी था कि रानी के जो कक्ष है उसमें क्या रखा हुआ है, एक पानी का वो रखा हुआ है, मटका टाइप। और जो राजा अपने कक्ष, मतलब कि जो अपने द्वार वहां पर जो दरबार लगा हुआ है वहां पर जो राजा बोल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन रानी के उस मटके में दिख रहा है। आप सोच करके देखिए, हम बोलते हैं साइंस साइंस साइंस, तो हमारे वाले लोग कितनी साइंस को जानते होंगे, है ना। हमारे वाले लोग किस उच्च कोटि की साइंस को जानते होंगे। वो तो हमारे वेद, जो हमारी चीजें थी, उनको जला दिया गया। अगर जो नालंदा यूनिवर्सिटी ना जलती उस टाइम पर, तो आज हमारा भारत और बहुत आगे जा चुका होता। चले, वो तो अलग विषय है। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए, तो आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उन्होंने क्या है, एक प्रस्ताव रखा। जैसे उस टाइम पर मुगल शासन था, है ना। मुगल शासन था, तो मुगल लोगों से उन्होंने बात करी। तो क्या होता था कि पहले तलवारों से युद्ध हुआ करता था, है ना, भाले, तलवार, तीर, इन सब से। तो वो क्या लेकर के आए, बेसिकली बंदूकें लेकर के आए, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने लालच दे दे करके जो मुगल एम्पायर था उसको धीरे 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 करके खोखला करना स्टार्ट कर, उन पर क्या है, राज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि जब बेसिकली अगर जो देखा जाए तो एक डाटा बोला जाता है कि लगभग लगभग 1 से 10 लाख के बीच में अंग्रेज थे भारत में, और उस टाइम पर 10 से 15 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी भारत की। तो 1 से 10 लाख के बीच में जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने 10 से 15 करोड़ लोगों पर राज किया। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि एक चींटी ने एक हाथी पर राज कर लिया, है ना। अब क्या हुआ कि जब चीजें चलती गई, चीजें होती रही, तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया की एक फार्माकोपिया, क्योंकि आज आप जाएंगे, आप कोलकाता कभी जाइएगा, बड़ा ही सुंदर शहर है ना। जैसे आपके शहरों में लगता होगा ना कि कोलकाता में नॉन वेज बहुत खाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर सब्जियां बिकती है, वैसे यहाँ पर मछलियां बिकती है वहां पर रोड पर ऐसे नॉर्मली, मतलब कि उस पर लेकर के घूमते, जैसे सब्जी वाले लेकर घूमते ना ठेले पर, कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ऐसे वो बोलते हैं, माछ ले लो माछ, ऐसे बोलते हुए चलते हो। पर आप कभी वहां पर ये नहीं देखोगे कि जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मली नॉन वेज को ऐसी टांग देते हैं कि नॉन वेज की कोई दुकान है तो उसके सामने से कोई नॉर्मल आदमी, हमारे जैसा आदमी तो निकल भी ना पाए, है ना। उधर को देख लिया तो उल्टी लगने का मन हो जाएगा। उधर ऐसा नहीं है ना। और लोग भी ठीक हैं, बढ़िया हैं, और वहाँ की जो स्वीट्स हैं खा करके देखेगा, अलग ही आनंद आता है, बड़ा ही। और वहाँ के गांव साइड में जब हम जाते हैं, कम से कम 10-15 दिन हम रह करके आते हैं, बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं कि खाली नॉन वेज ही वहाँ मिलता है। कभी खाइएगा वहाँ के गोलगप्पे को पुचका बोलते हैं, पुचका खाइएगा। कभी खाइएगा वहाँ का वो सैंडविच, कभी खाइएगा वहाँ का सौंदेश खाइएगा, कभी वहाँ का रसगुल्ला खाइएगा। कभी सुबह सुबह दाल पराठा और आलू का पराठा, आलू के साथ में पराठा मिलता है, आलू की सब्जी और पराठा ऐसे पीट करके वो देते हैं। कभी खाइएगा वहाँ का झाल मुड़ी, तो मजा ही आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए, आने के बाद में उन्होंने इंडिया की पहली फार्माकोपिया लॉन्च करी, बंगाल फार्माकोपिया के नाम से 1844 में, जबकि ब्रिटिश की खुद की फार्माकोपिया 1863 में आई है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब चीजें हमारी होती रही, तो लगभग 100 साल बाद, यानी कि 1944 में अंग्रेजों लोगों को लगने लगा था कि भाई साहब, 1942 में लगभग उनको पता लग गया था कि अब इंडिया के लोग जाग चुके हैं। अब अगर जो तुम यहां से नहीं उठे तो तुम्हें जूते पहनने तक का भी मौका नहीं देंगे, इतना मार मार करके भगाएंगे। तो वो धीरे धीरे यहां से क्या है, सामान को शिफ्ट तो वो कर ही रहे थे साल दर साल, पर वो धीरे धीरे क्या करने लगे, यहां से अपना सामान भी और अपने लोगों को, अपने जैसे बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, उनको शिफ्ट करने लगे। अब क्या हुआ कि 1946 में एक मीटिंग हुई, जहां पर लगभग ना के बराबर ही इंडिया के अंदर जो अंग्रेज थे वो बचे थे। अब 1946 में जो मीटिंग हुई, वहां पर हमारा क्या बोला गया कि सारी की सारी चीजें रेडी की जाए, कि डॉक्यूमेंट क्या है, क्या फार्मा, क्या इंडिया के अंदर क्या बन रहा है, क्या चीजें हो रही है। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। अब ये जो कहानी मैंने बताई है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले की कहानी है। पर लेकिन भाई जब तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, हमें उस बात से मतलब ही नहीं है। अब आजादी के बाद की बात करते हैं। आजादी के बाद में 1948 में दोबारा से एक मीटिंग हुई, जिसके हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष सर।
अब उस मीटिंग में सारी की सारी चीजें देखी गई और वहां पर क्या है कि जो इंडिया की फार्माकोपिया उसका नाम रखा गया इंडियन फार्माकोपिया। और उसके पश्चात अभी तक टोटल इंडियन फार्माकोपिया के 9 एडिशंस आए हैं। पहला एडिशन आया हमारा 1955 में, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, पांचवा 2007, छठा 2010, सातवां 2014, आठवां 2018 और नौवां एडिशन 2022 में आया। अगर जो हम बात करें तो अलग अलग एडिशन के अलग अलग सप्लीमेंट्री एडिशन, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अमेंडमेंट भी हुए, यानी कि कुछ ना कुछ एडिशंस में चेंजेस भी हुए। तो जो पहला एडिशन हमारा आया 1955 में, उसका जो चेंजेस हुए वो 1960 में हुए। जो हमारा दूसरा एडिशन आया 1966 में, उसमें चेंजेस हुए 1975 में। जो तीसरा एडिशन है हमारा 1985 में, उसमें 2 चेंजेस हुए, एक 1989 में और एक बार 1991 में। जो चौथा एडिशन आया 1996 में, उसमें तीन बार चेंजेस हुए, 2000 में, 2002 और 2005 में। और अगर जो हम बात करते हैं हमारा जो पांचवा एडिशन है 2007 में, उसमें चेंजेस हुए 2008 में। जो छठा एडिशन है 2010 में, उसमें चेंजेस हुए 2012 में। जो सातवां एडिशन है 2014 में, उसमें चेंजेस हुए 2015 में। जो नौवां एडिशन है माफ कीजिएगा 8वां एडिशन है 2018 में, उसमें चेंजेस हुए 2019 और 2021 में। और जो 2022 में एडिशन आया उसमें अभी तक ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी, कंप्लीट इंडियन फार्माकोपिया है, जो मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। आप देख सकते हो सप्लीमेंट एडिशन सबके सेम डिट्टो ऐसे लिखे जो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है जी। उसके पश्चात हमारा क्या है कि अलग अलग एडिशंस के यहां पर ये 2022 कर लीजिएगा बेटा जी, 2022 है। अलग अलग एडिशंस अलग अलग वॉल्यूम में आए। पहला एडिशन 1 वॉल्यूम में आया, दूसरा भी 1 वॉल्यूम में आया, तीसरा चौथा 2 वॉल्यूम में, पांचवा छठा 3 वॉल्यूम में, सातवां आठवां और नौवां एडिशन 4-4 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम मतलब क्या कि 4-4 किताब एक तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2018 का एडिशन का मैं यहाँ पर फोटो लेकर के आया हूँ। देखिए इसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग किताबें दिखेंगी। ऐसे पहला एडिशन एक ही किताब में रहा, दूसरा एक ही किताब में रहा, तीसरे 2 किताब में रहा, चौथा भी 2 किताब में रहा, पांचवा और छठा 3 किताबों में रहा, सातवां आठवां और नौवां एडिशन हमारी 4-4 किताबों में आया। तो ये आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट इंडियन फार्माकोपिया है। बात क्लियर है तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो अभी तक की क्लास में आप लोगों को मजा आया हो तो जल्दी से बेटा जी। अब बताओ लिमिट टेस्ट इसी क्लास में पढ़ाएं या अगली क्लास में पढ़ाएं, बताइएगा प्यारे बच्चों। जो लिमिट टेस्ट है वो इसी क्लास में पढ़ाया जाए या अगली क्लास में पढ़ाया जाए? जैसा आप लोग बोल देंगे वैसा हम कर लेंगे। बेटा वॉल्यूम तो 4 आए हैं ना, वॉल्यूम 4 आया, अभी कोई अमेंडमेंट या फिर कोई भी उसमें सप्लीमेंट्री एडिशन नहीं आया। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, शायद 2024 में बोल रहे थे आया है ना, सप्लीमेंट्री एडिशन ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। The supplementary edition for the देखो 9th edition of ये the Indian अमेंडमेंट हमारा 2024 में आया है। मैं आपको बोल रहा था ना कि 2022 में जो हमारा 8th एडिशन आया था, माफ कीजिएगा 9th एडिशन जो आया था इंडियन फार्माकोपिया का, जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था यानी कि जो उसमें चेंजेस हुए थे वो 2024 में हुए हैं। ठीक है, 2024 में उसमें चेंजेस हुए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 9th एडिशन 2022 में आया था, उसमें अमेंडमेंट हुए तो 2024 में। तो मैं आप लोगों को यही बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी। ठीक है, चलेगा। तो लिमिट टेस्ट हम लोग अगली क्लास में यानी कि कल सुबह की ही क्लास में हम लोग करेंगे और आज शाम की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HAP। अब प्यारे बच्चों मेरा जितने भी अभी इस नए सेशन की क्लासेस हुई, हमारी एनालिसिस की एक क्लास हुई है ना, 2 से 3 क्लासेस फार्मास्यूटिक्स की हुई है, एक क्लास हमारी इनऑर्गेनिक की हुई है। तो ये जितनी भी क्लासेस होंगी, तो ये जो एग्जाम महातांडव वाला फोल्डर है उसके अंदर जो आपको लाइव क्लास का फोल्डर मिलेगा उसके अंदर आपको वो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। बेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड अच्छा प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जब फार्मास्यूटिक्स की क्लास होगी तो उसमें आप पूछ लीजिएगा बच्चा जी। ठीक है, ओके, चलेगा। तो शाम को आपसे 7:15 पर शार्प 7:15 पर मुलाकात होगी। तो मिलते हैं 7:15 पर बेटा जी आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जाते जाते एक अच्छी सी शायरी मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर जो अच्छी लगे तो चैट सेशन में बताइएगा कि कैसे। अच्छा चलो ये बताओ कैसे वाली शायरी सुनोगे आज, पहले तो तुम लोगों से पूछ लेता कि तुम लोग कैसे वाली शायरी सुनना पसंद करोगे।
बेवफा वाली पढ़ाई के बाद बारे में, अच्छा चलो ये सुनो, चलो ये सुनो। देखो हमारा एक छोटा सा पिटारा है जिसमें हम शायरियाँ लिखते हैं, है ना, जब भी हमें टाइम मिलता है। ठीक है जी, जरा सुनिएगा कि जरा बात मान मेरे भाई नहीं लगती। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा और अच्छी लगे तो मतलब बताइएगा कि जरा बात मान मेरे भाई अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत के टाकों पर सिलाई नहीं लगती, इश्क में तबाह हो जाते हैं निभाने वाले, कि इश्क में तबाह हो जाते हैं निभाने वाले, खेलने वालों की इसमें पाई नहीं लगती, और उस लड़के का मैं बुरा हाल कर दूंगा, कि उस लड़के का मैं बुरा हाल कर दूंगा जिस लड़के में तुझे 1% बुराई नहीं लगती। ठीक है जी, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे और मिलता है फिर आप लोगों से बेटा जी 7:15 पर शाम को। और अब आप लोगों को मैं एक ही जाते जाते प्लीज एक बात मुझे बता दीजिएगा कि इस जैसे तरीके से मैंने आज पढ़ाया, जैसे मैं आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा हूं या एनालिसिस मैंने पढ़ाया था, जो हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, क्या आप लोगों को अच्छी लग रही है? क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? एंड क्या आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता हूं आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? प्लीज एक बार इसके बारे में बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे बेटा जी। मतलब कि अब आप लोगों में एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड मजा आ रहा नहीं आ रहा है, प्लीज इस बात को कंफर्म कीजिएगा। अभी और भी हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और भी चीजों को और अच्छा करेंगे, जल्दी बताइएगा। नहीं वो तो देखिए, वो तो मेरे ऊपर है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप बस इसका बताइए कि क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलिएगा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। अब आप लोगों को और भी अच्छे से मजा आएगा और भी। अब देखो आज 2 टॉपिक कवर हो गए, कल फार्माकोपे हमारा लिमिट टेस्ट खत्म हो जाएगा, पहली यूनिट खत्म। ऐसे हमारा 2 लेक्चरों में हमारा एक लेक्चर में पोसोलॉजी खत्म हो जाएगा फार्मास्यूटिक्स में, एक लेक्चर में हमारा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो जाएंगे, तो पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। ऐसी 2 लेक्चर में हमारी एचएपी खत्म हो जाएगी, ऐसे अगले 2 लेक्चर में हमारी एनालिसिस खत्म हो जाएगी। तो मतलब बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब चीजें होंगी, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, संडे बेटा हर संडे को हुआ करेगी वो क्लास, वो तो मैंने पहले से सोचा हुआ है। हर संडे को आपकी वो क्लास हुआ करेगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हर संडे, ईच एंड एवरी संडे हम वही क्लास किया करेंगे। वो 1 से 1.5 या 2, मतलब उस क्लास का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलेगी जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, उसमें टॉप 10 बच्चों के रैंडम डाउट लिए जाएंगे और जो टॉप 10 डाउट्स रहेंगे उनको सोल्व किया जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।